और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। मंगलवार को बजरंगबली का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे दी जाए, फिर बोला जाएगा नमाज रूम बना दिया जाए। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, हिजाब निकाल दूंगा। पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये जो निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर, ये गलत हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या हुई है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा स्टेटमेंट दिए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुआ नहीं, पुलिस इंक्वायरी हुई नहीं, और आप बोल रहे हैं कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पुलिस इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से मारा गया, किस वजह से हत्या की गई, किसने किया, क्यों किया। उससे पहले आप ऐसे बयान नहीं दे सकते अमीश देवगन जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे, गजवाए हिंद बनने नहीं देंगे, गजवाए हिंद बनेगा बोल के किसने बोला था? और आज जो बीजेपी के लीडर्स ने दंगे फसाद भड़काए हैं कर्नाटक में, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूं। तो देश की आन-बान शान है। आपने हिजाब डाला हुआ डिबेट के अंदर, किसी ने आपको रोका? ना सुनो, सुनिए पहले पूरी बात सुनो। आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस पे रोका? नहीं रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कत्ल तक हो गई है कहानी। रोकने की हिम्मत नहीं है, कत्ल तक हो गई है। नहीं देखिए मैडम, ये हिम्मत भाई 10 सेकंड कोई तालिबान नहीं है कि हिम्मत नहीं होगी तो गर्दन कट जाएगी। देती हूँ, प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक राइट है सबका। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। कौन बोल रहा है? नहीं, कल को बोलिएगा। नहीं तो एक सेकंड मैडम साइदा फलक, व्यूअर्स मैं आपको बताता हूं कि ऐसा है कि यहां पर अब जुम्मे की नमाज पढ़ने, मतलब जुम्मे में नमाज पढ़ी जाए, और जब वो दिन आते हैं रमजान वाले, उन दिनों में भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। फिर बोला जाएगा नमाज रूम बना दिया जाए। फिर बोला जाएगा कि आपको जुम्मे की दिन ही छुट्टी करनी पड़ेगी, यानी फ्राइडे को ही छुट्टी करनी पड़ेगी, सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं चलेगी। ये धीरे धीरे ऐसे ही शुरू होता है इस देश के अंदर। झारखंड में तो कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है भाई। जुम्मे की छुट्टी का भी उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने ऐलान कर ही दिया था, आधे दिन की छुट्टी का हो चुका है इस देश के अंदर। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा व्यूअर्स। हम हद को कहां पार करना चाहते हैं? हद कहां होगी? फिर बोला जाएगा दूसरी तरफ से कि मंगलवार को बजरंगबली का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। क्लासरूम के अंदर मिलेगी क्या? सोमवार को भगवान शंकर का दिन होता है, शिव चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी क्या? नहीं ना। इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी सईदा जी। आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है, और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखने दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, यह चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चूर ही वो। इसलिए गैरत हैसियत मत बताइए, वो हम अच्छी तरह समझते हैं। और दंगे की बात एक लाइन और कह दूं, टेररिस्ट से जाके मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फूल पिनाते हैं। ठीक है, साइदा फलक आपने बोला अब्दुल रज़ाक को शोएब जब चोरी इंतजार कर रहे हैं, पहले शोएब भाई जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे, और गंदी से गंदी बातें बोली थी हिंदू देवी देवताओं के लिए। और आपकी पार्टी जिसका नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और ये सेकुलर